अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सामीन कराम। आज 14 अगस्त का खूबसूरत दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जिस दिन मुसलमानों के लिए एक अलहदा जो सालमियत रखने वाला मुल्क था वो कायम हुआ। आज मैं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा और जो सबसे पहला टॉपिक है जो पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है पेशावर की कोर्ट के अंदर कि गाजी खालिद ने एक जो नबूवत का दावेदार शख्स था उसको वस्ले जहन्नम किया। तो आज मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म से कि जो भी शख्स खा वो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसके पास, खा उसके पास राइटिंग स्किल्स हैं, कुछ भी वो किसी तरीके से भी आगे डिलीवर कर रहा है, तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इस मौजू पर बहस करनी होगी, बात करनी होगी, और जो हमारा आइन है तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि कोई भी शख्स हमारे हुजूर की हुजूर पर कोई तनकीद, कोई अंगली ना उठा सके। तो मैं सबसे पहले जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जो कश्मीर है ये हमारी शाहरग है और कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कामिल है। और अगर देखा जाए तो दुनिया में जो जितनी भी जंगें हुई हैं, जो भी बड़ी जंग हुई है वो ज़मीन की जंग है और तकरीबन 1000 साल पहले का रिकॉर्ड है और 500 साल पहले का जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन यकीनी रिकॉर्ड है कि जो जंगें हुई थी वो ज़्यादातर क्योंकि ज़मीन या रिसोर्सेज उसके अंदर होते हैं, वाटर रिसोर्स हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, और दूसरी वजह जिसकी वजह से कोई मसला जिसकी वजह दरपेश हो लोगों ने जंग की हो। इसी तरह अगर बात की जाए कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आज से तकरीबन 500 साल पहले दुनिया में एक ऐसा वक्त था कि जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो चुका था। अब कैसे इंक्रीज हो चुका था कि एक लेवल था, इंक्रीज हो चुका था और उस वक्त लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाए गए। अब इसको स्टडी करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट टाइम को लेकर उस जगह पर पहुंचा जाता है और उस वक्त में ऑक्सीजन कैसे इंक्रीज हुई थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो इसके लिए बहुत से मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियाँ सफ़र कर दी, अपने आप को मिटा दिया। और आज मैं जो 14 अगस्त है उसके मुनासबत से अपने तमाम दोस्तों को, अपने दोस्त अहबाब को ये कहना चाहता हूँ कि आज हम अगर बेशक हम हमारे जिस तरह परेड ग्राउंड में अच्छी परेड मुनक़्क़िद की जाती है और अपनी सालमियत और अपनी बका और अपनी फ़ोर्स को और हम अपनी जो पावर है वो दुनिया को दिखाते हैं कि हम कोई मामूली कौम नहीं है, हमने बड़ी लाखों कुर्बानियों के साथ ये वतन हासिल किया है और हम उस परेड ग्राउंड से सिर्फ ये हम शो करते हैं। तो मैं छोटे से प्लेटफॉर्म से उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हम अपने आज बुजुर्गों का टाइम को लेकर उस जगह पर पहुँचा जाता है और उस वक्त में ऑक्सीजन कैसे इंक्रीज हुई थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो इसके लिए बहुत से मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियाँ सफ़र कर दी, अपने आप को मिटा दिया। और आज मैं जो 14 अगस्त है उसके मुनासबत से अपने तमाम दोस्तों को, अपने दोस्त अहबाब को ये कहना चाहता हूँ कि आज हम अगर बेशक हम हमारे जिस तरह परेड ग्राउंड में अच्छी परेड मुनक़्क़िद की जाती है और अपनी सालमियत और अपनी बका और अपनी फ़ोर्स को और हम अपनी जो पावर है वो दुनिया को दिखाते हैं कि हम कोई मामूली कौम नहीं है, हमने बड़ी लाखों कुर्बानियों के साथ ये वतन हासिल किया है और हम उस परेड ग्राउंड से सिर्फ ये हम शो करते हैं। तो मैं छोटे से प्लेटफॉर्म से उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हम अपने आज बुजुर्गों का विरसा भूल चुके हैं। हम अपने बुजुर्गों की जो कोशिशें हैं, हमारे ख्वाजा साहब हों, कितने भी उलमाए कराम, मशाइख, इन सब ने कुर्बानियाँ दी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज हम उनको अपनी तारीख से निकाल चुके हैं, आज अपनी तारीख को हम भूल चुके हैं। ये क्या वजह है? क्या हम अपनी तारीख को बुलाना चाहते हैं? हमें जैसे कि सियाल शरीफ के बुज़ुर्ग थे, उन्होंने भी और गोल्डा शरीफ के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी पाकिस्तान की बका में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया। और भी दीगर लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए कोशिशें की। उन बुज़ुर्गों का नाम आज तारीख से निकाल दिया गया है। हमारी जुस्तजू, हमारी कोशिशें सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन हासिल करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक दीन का परचम लगाने के लिए थी, एक दीन को फैलाने के लिए थी। आज हम उस चीज़ से रोशनास नहीं हैं, बिल्कुल हट चुके हैं अपने दीन से।
اور آج ہم نے جو ہندو ہیں ان کا طرز عمل اور انگریزوں کا کفر کا ہم نے غلبہ ہم پر طاری ہو چکا ہے، اور ہم دین کی روشنائی سے دور ہو چکے ہیں۔ میں تمام ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 14 اگست والے بے حیائی اور برے کام کرتے ہیں، جیسے کہ اپنا ٹائم فضول چیزوں میں گزارتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم نے ملک ہے، ہماری کتنی ماؤں بہنوں، تقریباً 90,000 سے اوپر ماؤں بہنوں کی عزت لوٹی گئی تھی، اور وہ کیا وجہ تھی کہ وہ مائیں وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگا گئی تھیں، وہ سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا گئی تھیں اور اپنی جانوں کی بازیاں لگا دی تھیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ قائد اعظم کے کہنے پر 18 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ دین تھا، اور آج ہم اس دین سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے بزرگ تھے کہ جب ان کو انگریز توپوں پر لگاتے تھے، ان کے توپوں کے منہ پر ان کے سینے کو چمٹائے جاتے تھے، تو پھر انگریزوں کے خلاف کیا جہاد فرض ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہاں فرض ہے، تو ان کے جو سینے ہیں ان کو توپوں سے اڑا دیے جاتے تھے۔ یہ وہ ہمارے بزرگ تھے۔ آج ہم ان کی جو روایات ہیں، جو دین کی روایات ہیں، ان سے دور ہو چکے ہیں، ان سے ہٹک چکے ہیں۔ یہ ہمارا آج رات ہے۔ ڈسکس تو کر رہے ہیں آپ جو آج کا ٹاپک ہے ٹوڈے از ان پلیڈ گراؤنڈ۔ جی بھائی، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا رافع بھائی نے۔ تو میں اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ آج میں نے یہ ٹاپک کیوں رکھا۔ تو میں نے یہ ٹاپک اس وجہ سے رکھا کہ جو ہمارا پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد ہے، اس کے اندر سے پوری دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان آج بھی ایٹمی پاور ہے، اور اس کی طاقت اور سالمیت اور اس کا جو پاور ہے، اس کا اثر و رسوخ اس کے دشمنوں پر قائم رہے۔ تو یہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پیغام جاتا ہے۔ تو میں آج اس اپنے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی روایات کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کے اسلاف کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم ان کی جو سیرت ہے، جو دین کی مشعل راہ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں۔ میرے وطن کے چاند ستاروں، میرے وطن کے چاند ستاروں، زندہ رہو، پائندہ رہو۔ میرے وطن کے چاند ستاروں، زندہ رہو، پائندہ رہو۔ موسم آئیں گے، گزرتے جائیں گے، موسم آئیں گے، گزرتے جائیں گے، تم پر رنگ برستے، عرض خدا کے مہکتے باغوں، عرض خدا کے مہکتے باغوں، زندہ رہو، پائندہ رہو۔ باطل سے تم کبھی نہ ڈرنا، باطل سے تم کبھی نہ ڈرنا، کفر کبھی تم منظور نہ کرنا۔ عظمت و ہیبت کی دیواروں، عظمت و ہیبت کی دیواروں، زندہ رہو، پائندہ رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔